अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समी और आप देख रहे हैं समी एक्सपर्ट कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए बहुत ही खुशबूदार ज़ायकेदार शामी कबाब की रेसिपी लाए हैं, जो देखने में भी खूबसूरत होंगे, ज़ायकेदार भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं। और ख़ास बात यह है कि रेशेदार होंगे, रेशों से भरपूर होंगे, देखने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो महीनों बाद भी इसका जायका वैसे के वैसे ही रहेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, A to Z मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ हमारे पास 1 केजी चिकन है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और यह हमारे पास दाल है, जिसको हमने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। और शामी कबाब बनाने के लिए आपने लाजिमी करना है कि दाल को पहले भिगोना है। आधा किलो दाल है। और ये साबुत मिसाले हैं: दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्च और 2 बादियान के फूल, 2 हरी इलायचियाँ। तो एक पतीला लेकर उसमें 2 टेबल स्पून जो है 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके और इसमें ये मिसाले सारे डाल लेंगे। मैं हूं समी, ताकि इन मिसालों की जो खुशबू है फ्राई करने से वो ऑयल में आए और आपको बताने वाले कबाब हैं कि आपके किस तरह खुशबूदार बनाने हैं हैं, अलग खुशबू पैदा हो। चिकन शामी कबाब 1 मिनट के बाद किस तरह यहाँ हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिकन और लंबे अरसे इसको के लिए हम आप भून किस लेंगे तरह 4 से 5 मिनट। क्या चीजें ये डालकर स्टेप उसको बहुत लंबे अहम अरसे है। तक के लिए ये इस्तेमाल कर मिसाले सकते चिकन हैं। को 4 चांद लगा लेंगे। करूंगा तो वीडियो दाल देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। जिसको हमने पहले भिगो के रख दिया था, मसल कर हमने इसको धो लेना है एक मरतबा फिर, और इसका पानी निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे और 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए गोश्त का कलर तब्दील हो चुका है। जिसको यहाँ हम इसमें ये 4 दाल घंटे पहले भिगो कर लेंगे, दाल शामिल कर लेंगे। मिसाले जाएंगे साबुत, जिनमें हमने दालचीनी का 4 से टुकड़ा है, 5 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 2 हरी इलायचियां हैं, 2 बादियान 5 मिनट के बाद यहाँ हम इसमें जवतरी के शामिल करेंगे तो 1 गिलास पानी। पतीला लेकर उसमें आप 2 कप पानी शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा पानी अगर आप शामिल करेंगे तो ये आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। दाल भी हमने भिगो के रख दी थी, वो भी नरम हो चुकी है और चिकन भी ज़्यादा जल्दी गलने वाला है। हमारे जो इसलिए 1 गिलास पानी काफ़ी है। ढक्कन रख देंगे ताकि ये मिसाले जो हम इसको रिमूव करेंगे। तो 12 मिनट के बाद 2 मिनट हो चुके हैं, तो आप दूसरी तरफ चिकन डाल लेंगे। खुशबू बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम कुछ ट्रिक लगाएंगे। धनिया है 1.5 टेबल स्पून और जीरा जो है वो 1 चाय का चम्मच है, 1 बादियान का फूल है और जवतरी के 3-4 टुकड़े हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्चें हैं। इन सब मिसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1-1.5 मिनट। यहाँ का कबाब चीनी इस्तेमाल कर लें तो यकीनन जानिए कि आपके कबाब जो है वो बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। तो लीजिए 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेते हैं मिसालों को एक प्लेट में और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट इसको भून लेंगे। और अब यहाँ पर इसमें एक गिलास पानी ग्राइंड करेंगे, तो छोटा ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें मिसाले डालकर ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए माशाल्लाह मिसाला ग्राइंड हो चुके, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या बात है। आप अगर इसको चिकन में डालेंगे तो यकीनन आपकी चिकन की जो खुशबू होगी पूरे मोहल्ले में फैलेगी। बनाएंगे। दूसरी तरफ 15 मिनट के बाद हम लेंगे चिकन और दाल का पानी खुश्क हो चुका है, दोनों चीजें गल चुकी हैं। ये देखें ये शक्ल इसकी आ रही है। तो अब इसको हमने निकाल लेना है एक परात में। इसमें बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना, बिल्कुल इसको सख्त कर देना है, पानी को बिल्कुल खुश्क कर देना है। और अब इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो यहाँ पर इसमें जो साबुत मिसाले हैं वो भी हमने निकालने हैं और हड्डियाँ वगैरह जो है वो भी हम इससे रिमूव कर देंगे सारे। तो लीजिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी आती है कुछ दाल वगैरह अगर बच चुके हों साबुत तो उनको कूट लेंगे मिसाले को एक मरतबा एहतियातन, और इसको कूट के एक बाउल में हम निकाल लेंगे। तो ये देखें ये शक्ल इसकी आ चुकी है, कैसे चिगम की तरह है। तो अब
यहाँ मिसाले डालने की बारी आती है तो नमक डाल लेंगे 1 टीस्पून, और आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये वो मिसाला जिसको हमने ग्राइंड किया था, बहुत ही खुशबूदार, जो खुशबू देगा आपके कबाब को और जायका देगा। तो ये आपकी सोच है। अब यहाँ पर बेंडिंग के लिए, कबाब को जोड़े रखने के लिए, न टूटने के लिए, यहाँ पर हम इसमें 2 अंडे शामिल कर लेंगे और इसको हमने मिक्स करके एक बाउल में ये चीज़ें निकाल लेनी है। लो जी, अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ मज़ीद खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए हम इसमें काफ़ी सारा धनिया और थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ डाल के इसको पहले मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हम इसको गूंद लेंगे। ये दूसरा स्टेप है जो आपके कबाब को नहीं टूटने देंगे। आप इसकी अच्छी तरह भून लें इसको, ठीक है। लो जी, मिसाला तैयार हो चुका है और ये देखें, अब कबाब बनाने की बारी आती है। तो आप हाथ की मदद से भी हम कुछ कबाब बनाएंगे और कुछ जो है वो इस कबाब बनाने वाले आले से हम कुछ बनाएंगे। तो हमने काफ़ी सारे बनाने हैं और एक लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है। तो सबसे पहले हाथ पर हम ऑयल लगा लेंगे और कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये देखें कबाब की टिक्कियाँ कितनी खूबसूरत बन रही हैं, कितना खूबसूरत मिसाला आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत टिक्कियाँ बन रही हैं माशाअल्लाह। इसी तरह हम बाकी सारे कबाब बना लेंगे। ये देखें, अगर एक कबाब इस तरह सारे बना लेते हैं तो ये देखें, ये इसकी लुक है कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लुक नज़र आ रही है। तो ये देखें सारे कबाब बना लिए हमने। तो हम इसको फ्रीज़र में स्टोर करेंगे, लेकिन कुछ वो आपको फ्राई करके दिखाएंगे कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और ये टूट भी नहीं रहे हैं। तो ये देखें, ये हमने फ्राई कर ली, जिसको हमने एक आले से बनाया था। और ये कबाब जो है जिसको हमने हाथ से बनाया था, हम इनको फ्राई कर लिए। तो ये देखिए एक बाउल में निकाल लेते हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आपको अभी तोड़कर भी दिखा देते हैं कि आपके रिश्तेदार बने हैं कि नहीं। तो ये देखें माशाअल्लाह कितने क्रिस्पी और कितने रेशेदार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यह हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समी एक्सपर्ट कुकिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।